चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे हैं क्या जी, तरलों के यांत्रिक गुण। देखो समझो पहले, आज हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली का प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? बर्नौली का प्रमेय। देखो यार, बर्नौली का प्रमेय क्या है, ठीक, लिखो इसमें, फिर समझाते हैं। देखो यार, बर्नौली प्रमेय क्या है। इस प्रमेय में या इस सिद्धांत में कहा गया, जब कोई असंपीड एवं अश्यान द्रव किसी धार रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग क्या होता है? सदैव नियत होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। लिखो, लिखो तुम्हें। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श यानी असंपीड्य एवं अश्यान द्रव, अश्यान तरल किसी धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है। सदैव नियत रहता है, ठीक। यही है बर्नौली का प्रमेय। जब कोई आदर्श यानी असंपीड एवं अश्यान तरल किसी धार रेखी प्रवाह में क्या होता है? प्रवाहित होता है तो उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग का सदैव नियत होता है। मतलब क्या है? अर्थात दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगी? नियत। और कल मैंने पढ़ाया था इसको, दाब ऊर्जा कितनी होती है? P। गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 रो बी। इसी ऊर्जा रो जी एच बराबर क्या लिखोगे? नियत। यही है बर्नौली का प्रमेय। इसको लिख लो, फिर इस नियम की हम प्रूफ करते हैं, इस सिद्धांत की प्रूफ करते उत्पत्ति कहते उत्तर भाग से। चलो आगे देखो, सबका ध्यान होना चाहिए। एक कोई पाइप है, हमने बोला था चाहे अभिन्नता के सिद्धांत हो चाहे बर्नौली प्रमेय हो, वह असमान अनुप्रस्थ काट वाली पाइप होनी चाहिए, समान काट वाली पाइप नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा, यहां पर क्षेत्रफल क्या है? कम है।
इस पाइप को h हाइट पर रख दिया गया मान लो, ठीक। x वाले सिरे का क्षेत्रफल कितना है a1, वेग कितना है b1। x2 y वाले सिरे का क्षेत्रफल a2, वेग कितना है b2। यहां पर देखो क्या हो रहा है, चलो इस वाले सिरे का क्षेत्रफलवा ज्यादा है a2 से, इसका क्षेत्रफल ज्यादा, इसका वेग भी क्या होगा, कम होगा। इसका वेग, यहां वेग कम होगा, किसका वेग ज्यादा होगा, तो b2 का वेग b1 से ज्यादा होगा। हाइट कौन ज्यादा है, h1, h1 ज्यादा किससे, h2 से। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, अब किसी की पेन चलाना चाहिए। थोड़ा लंबा प्रूफ है, बहुत लंबा, और बहुत इस चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, ठीक। चलो थोड़ा लिख लेते हैं हम इसको। माना 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 किसी पाइप, माना किसी असमान पाइप, असमान अंतस्थ काट, माना किसी असमान अनुप्रस्थ काट, माना किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली पाइप के यक्ष सिरे का क्षेत्रफल, बहुत सर्कल लिखेंगे, क्षेत्रफल एवं व वेग b1 तथा, चला गया, तथा y सिरे का क्षेत्रफल a2 व वेग कितना है, वह वेग कितना है जी, v2 है। माना कितना मानोगे, हो गया, हो जाना था। माना पाइप में रोग धातु का कोई द्रव क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो समझदार हो। अब देखो, जितना द्रव x सिरे से 1 सेकंड में प्रवेश करेगा, उतना ही द्रव 1 सेकंड में y सिरे से क्या होगा, निकलेगा। सही गलत, सही है, ठीक। तो मैं लिखने वाला हूं, हमको 3 ऊर्जाएं चाहिए। पहली चाहिए दाब ऊर्जा, दूसरी चाहिए गति ऊर्जा, तीसरी क्या चाहिए, स्थिति ऊर्जा। हम तीनों निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा, ठीक, दाब ऊर्जा। और किसी पिंड पर किए गए जो दाब, हम लोग जो दाब कैलकुलेट करते, कब बताया गया था, दाब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग निकालते हैं वर्ग, क्या निकालते हैं, वर्ग, किया गया कार्य, ठीक। यक्ष सिरे पर 1 सेकंड में, यक्ष सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले तरल द्वारा किया गया कार्य, तरल द्वारा किया गया कार्य, यक्ष सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले तरल द्वारा किया गया कार्य। तुम लोग जानते हो कार्य बराबर W, और क्या होता है, F इंटू D होता है। तो बल कितना है यहां पर, मान लीजिए F1, तो विस्थापन क्या हो रहा है, V1 ही हो रहा है ना, विस्थापन ही है एक प्रकार का, V1। अच्छा, हम लोग जानते हैं एक चीज और, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बताओ तो बल बराबर क्या हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल, यानी F1 को हम लिख कर सकते हैं P1 A1 गुणे B1। तो जगह कमी पड़ रही है, जाने दो, छोड़ दो, ठीक। तो ध्यान रखना, ये है, ये निकला सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले तरल द्वारा किया गया कार्य। इसी प्रकार मैं क्या निकालूंगा, y सिरे से
वाई सिरे से 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में क्या प्रवेश नहीं, उसको हम लोग कहते क्या है, ये प्रवेश हो, क्या बोलोगे सही रूप में, निकलने लिख लो, निकलने वाले तरल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो वही लिखेंगे F2 गुणे वेग कितना वहां पर V2, यहां पर क्या हो जाएगा P2 A2 गुणे V2। तो भैया X1 सिरे पर कार्य करना किया गया, X2 सिरे पर कार्य करना किया गया, Y सिरे पर कार्य करना किया गया। अगर हम दोनों कार्य का क्या निकाल लें, नेट कार्य, तो नेट कार्य कितना होगा, मतलब XY पाइप में किया गया नेट कार्य कितना आएगा, कैसे निकालोगे, इसमें क्या करो, घटा दो, नेट कार्य निकालना हो तो जो ज्यादा हो उसमें क्या करो, कम वाले को घटा दो, तो ज्यादा कौन होगा, ज्यादा कार्य कहां किया जाएगा, मान लो यहां पर काम कितना इतना है, घटा दो, तो किया गया XY पाइप में, XY पाइप में किया गया क्या जी, नेट कार्य, नेट कार्य से कोई दिक्कत नहीं है, घटा देंगे, किसमें घटा देंगे, घटा दो उसी में से, P1 A1 B1 माइनस P2 A2 V2। अब यहां लगाएंगे हम अविरता का सिद्धांत, क्या लगाएंगे, कल पढ़े थे अविरता का सिद्धांत, थोड़ा ध्यान समझना, अविरतता के सिद्धांत के अनुसार, लंबा प्रूफ है, थोड़ा ध्यान समझना, 2 पन्ने में होगा सिद्धांत के अनुसार। तो अविरता सिद्धांत क्या था, A1 B1 बराबर A2 V2। अगर मैं तरल का घनत्व मान लू रो, कितना मान लिया हूं रो, तो रो से गुणा कर दो, तो जो तरल यहां इंटर करेगा यहां पर वही तरल होगा कि नहीं, यहाँ डाले पानी, यहाँ निकल गया तेल, वही रहेगा, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी A1 B1 रो से गुणा कर दो, A2 V2 रो, हे ही है क्षेत्रफल, हे ही है आयतन, इतने ना आयतन, और ये क्या है घनत्व, आयतन में जो घनत्व गुणा होता है क्या निकलता है, द्रव्यमान, क्या निकलता है, आयतन क्षेत्रफल गुणे वेग को हम लोग कहते हैं आयतन, और ये क्या घनत्व, तो आयतन गुणे घनत्व हम लोग कहते हैं क्या है, द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। ठीक, तो बताओ वहां पर द्रव्यमान हो गया, बताओ, तो मैं लिख कर सकता हूं, दोनों में रो कॉमन है ना, तो मैं लिख सकता हूं यहां से A1 B1 बराबर A2 V2 बराबर M बटे रो, सही है, यानी A1 B1 के स्थान पर M बटे रो लिख सकता हूं, A2 B2 के स्थान के लिख सकता हूं M बटे रो, रखो यहां पर, इसमें रखो, XY पाइप में किया गया नेट कार्य, XY पाइप में क्या किया गया नेट कार्य, नेट कार्य, बताओ A1 B1 के स्थान क्या लिखूंगा, M अपान रो, तो P1 तो था ही, P1 रहने दो, गुणे क्या लिखोगे, M बटे रो माइनस P2 गुणे M बटे रो, दोनों कुछ कॉमन है, हो गया P1 माइनस P2, और बारहवा क्या हो गया, गुणे M बटे रो, छोड़ दो इसको, एक महीना निकल चुका, निकल गया अभी XY पाइप में किया गया नेट कार्य, और यही नेट कार्य पाइप में क्या होगा, दाब ऊर्जा रूप में क्या होगा, स्टोर होगा, बताया था, यही क्या है, दाब ऊर्जा, यही क्या है, दाब ऊर्जा। एक महीना निकल गया, अब अगला क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा, क्या निकालेंगे जी, गतिज ऊर्जा निकालते हैं यहां पर, चलो दूसरा निकालते हैं गतिज ऊर्जा, जगह थोड़ा कमी पड़ेगी, ठीक, चलो कोई बात नहीं, गतिज ऊर्जा
क्या लिखो आप? चलो तो यही लिखेंगे, एक्स सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले तरल की गतिज ऊर्जा। फिर क्या लिखेंगे? वाई सिरे से 1 सेकंड में निकालने वाले तरल की गतिज ऊर्जा। प्रवेश करने वाले सब में ही करना है, पहले दाब फिर गतिज ऊर्जा, फिर क्या निकालेंगे? स्थितिज ऊर्जा। चलो निकालो। एक्स सिरे से 1 सेकंड में, एक्स सिरे से 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले क्या तरल की गतिज ऊर्जा। बताओ फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर ना, 1/2 mv स्क्वायर। इसको छोटका मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यम है, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं उससे। यम चलो 1/2 क्या होता है? mv देख कितना यहां पर है? v1 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है गलत है? इसी प्रकार वाई सिरे से क्या 1 सेकंड में निकलने वाले क्या तरल की गतिज ऊर्जा। क्या लिखोगे? 1/2 mv2 स्क्वायर। ये बताओ तुम लोग, है बतिए सब तो सब पाए हो। P1 का दाब क्यों ज्यादा है? P2 दाब क्या है? कम है। P1 में क्या करा गया? P2 करा गया है। अब बताओ यहां पर कौन ऊर्जा ज्यादा होगी? B1 वाली, B2 वाली, एक्स सिरे वाली कि वाई सिरे वाली? वाई सिरे वाली, क्योंकि इस सिरे पर क्या है? क्षेत्रफल कम है। जब क्षेत्रफल कम है तो उसका वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी यहां पर गति जितना वेग ज्यादा, गति उतना ही ज्यादा। यानी अगर हम इस पॉइंट पर इन दोनों के द्वारा, इन दोनों की गतिज ऊर्जाओं का नेट हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो कौन ऊर्जा ज्यादा होगी? वाई वाली ज्यादा होगी, एक्स वाली क्या होगी? क्यों? क्योंकि रीजन है B2 का मान B1 से क्या है? ज्यादा है। तो मैं निकालूंगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि। क्यों वृद्धि कहूंगा? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर गतिज ऊर्जा वृद्धि हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, परंतु स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई पर डिपेंड करती है। यहां ऊंचाई ज्यादा थी तो स्थितिज ऊर्जा यहां ज्यादा थी, यहां ऊंचाई कम है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या है? यहां क्षेत्रफल ज्यादा है, वेग कम है। यहां क्षेत्रफल कम है, वेग क्या है? तो यही है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्या? ऊर्जा संरक्षण का। ऊर्जा हमेशा सदैव नियत रहती है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो गति ऊर्जा क्या है? कम है। अगर यहाँ गति ऊर्जा ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। यही तो है ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक, तो मैं निकालूंगा अब नेट गतिज ऊर्जा वृद्धि। नेट गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो ज्यादा कौन है? कि है वायु वाला ज्यादा है। वृद्धि में होता क्या है? जो बड़ा होता है छोटे क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 1/2 यम V2 स्क्वायर माइनस 1/2 यम V1 स्क्वायर। सही है? उस कॉमन बना है 1/2 यम कॉमन ले लो, क्या जाएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दो चीज निकल चुके हैं, दाब ऊर्जा निकल चुका, गति से निकल चुकी। बर्नौली के प्रमेय में क्या जरूरी होती है? 3 ऊर्जा। अभी एक ऊर्जा बची, जगह नहीं बचा है, पहले इसको डालो फटाक से, जल्दी से। चलो आगे देखो। चलो हमने अभी तक क्या निकाला? नेट गति ऊर्जा में वृद्धि। अब क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा, चलो जो जो लिख रहे हैं सब में वही लिखेंगे। एक्स सिरे से 1 सेकंड में क्या
स्थितिज ऊर्जा एक्स सिरे से 1 सेकेंड में प्रवेश करने वाले, लिखना बंद करो, तरल की स्थितिज ऊर्जा। बताओ पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है? एम जी एच कितना यहां पर है? H1 क्या लिखोगे? वाई सिरे से क्या 1 सेकेंड में निकलने वाले तरल की क्या जी? स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखोगे? एम जी H2। कौन ऊर्जा ज्यादा होगी? H1 की H2? H1। ठीक, बताओ स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही घट रही जी? घट रही है। यहां ऊर्जा ज्यादा, यहां पर ऊर्जा क्या है? तो लिखोगे स्थितिज ऊर्जा में कमी, इसी ऊर्जा में कमी। स्थितिज ऊर्जा में कमी तो ज्यादा है ही वाला है एम जी H1 और कम है एम जी H2। कॉमन दोनों कुछ, एम जी कॉमन ले लिए, H1 माइनस H2। अब बताओ एक्स वाई पाइप में किया गया नेट कार्य है ही है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि है ही है, और स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या है ही है। वृद्धि में से कमी घटा देंगे तो निकल क्या आएगा? किया गया नेट कार्य। वृद्धि में से कमी घटाओ, क्या निकलेगा जी? किया गया नेट कार्य। यानी किया गया नेट कार्य जो होगा, किया गया क्या जी? नेट कार्य, वह बराबर होगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में, इस चीज को समझो, गतिज ऊर्जा में वृद्धि माइनस क्या जी? हाँ, स्थितिज ऊर्जा में कमी। इस डेरिवेशन को लड़के समझ नहीं पाते, एकदम सिंपल तरीके समझो। चलो, तो किया गया नेट कार्य कितना है? बोलो। P1 माइनस P2 गुणे एम अपान रो। गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना है? 1/2 एम V2 माइनस B1, V2 स्क्वायर माइनस B1 3 एम जी H1 माइनस H2। दोनों कॉमन है, एम कॉमन है, तो P1 माइनस P2 गुणे एम अपान रो बराबर, एम कॉमन ले लो, अंदर को इसको 1/2 V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर जी H1 माइनस H2। एम से क्या हो गया? रो से गुणा करो, P1 माइनस P2 बराबर क्या है जी? 1/2 रो V2 स्क्वायर ना, इसमें गुणा होगा 1/2 रो B1 स्क्वायर माइनस, इसमें गुणा होगा रो जी H1 माइनस माइनस रो जी H2। वर वाला टर्म एक तरफ करो, वर वाला, तो P1 है माइनस है ना, इधर आएगा क्या देगा? 1/2 रो B1 है वाला प्लस रो जी, दो वाले साथ ले जाओ, P2 प्लस है वाला 1/2 रो B2 प्लस रो जी। जो पैटर्न नहीं है वही पैटर्न, ए बस यहां 1 लगा, वहां पर 2 लगा है, यानी हो गया है P प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी बराबर क्या हो गया? नियत। बराबर क्या होगा जी? नियत। बताओ यही था ना नियम?
दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा का योग क्या होता है? नियत होता है। यही है बर्नौली का प्रमेय। अब प्रमेय तो पढ़ लीजिए, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या? रुके अभी, अभी रुके रहना। सबसे मेन उपयोग क्या है समझो, इधर समझो। मान लो ये पाइप हो जाए हॉरिजॉन्टल, मतलब जो H1 है किसका हो जाए? H2 के। मतलब यदि H1 बराबर हो जाए H2 के, मतलब पाइप एकदम हो जाए 36। तो जो H होगा, जो H1 होगा किसका हो जाएगा? H2 का। लिखो यहां से, तो P1 प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H P2 प्लस 1/2 रो B2 स्क्वायर प्लस रो जी क्या हो गया? कट गया, बचा क्या? 1/2 रो B1 स्क्वायर P2 प्लस एक डेरिवेशन आगे चल तुमको बड़ा काम देगा। कौन सी तैयारी, कंपटीशन तैयारी करोगे, ए ना लिख के तुमको ये लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? P1 माइनस P2 बराबर 1/2 वाला इधर ले जाओ, यही रहने दो। 1/2 रो B2, इसको तो ले जाओ 1/B1, तो P1 माइनस B2। एक बटा दो रो बाहर निकाल लो, B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है। लेकिन ऐसी एक चीज समझो, सबसे खतरनाक चीज क्या निकल जाता है यहां से? ये चीज P प्लस 1/2 रो B स्क्वायर बराबर नियत। यही सबसे खतरनाक नियम है। यही मतलब इसका तो तुमको हम समझाते हैं। अगर दाब बढ़ेगा तो वेग क्या होगा? घटेगा। क्योंकि देखो यार, अगर किसी चीज का हम दाब बढ़ाएंगे तो वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही है बर्नौली का थ्योरम, जो सबसे खतरनाक है। ठीक, यानी दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वेग के। टाइम है अभी 10 मिनट, समझो ध्यान से। पहले देखो यार, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है? हम लोग जब प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, बहुत ध्यान समझो, बहुत कुछ चीज सीखोगे। जब मान लो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ठीक, तो लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म पर जहां ट्रेन आने वाली है उसके पास एकदम मत खड़े रहो। जहां ट्रेन, मान लो कोई ट्रेन आने वाली है, मान लो कोई हाई स्पीड वाली ट्रेन, बुलेट ट्रेन आने वाली है, तो होता क्या है, मान लो ये पटरी है, ये क्या है? पटरी है। अब तुम यहां खड़े हो, बाई चांस पटरी जस्ट बगल में खड़े हो, अब होगा क्या? बहुत ध्यान समझो, इस पटरी के जस्ट बगल में तुम प्लेटफॉर्म में खड़े हो। अब मानो ट्रेन आई, स्पीड से आई, तो होता क्या है, जब हम प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल रूप से खड़े भी, हमारे सामने कोई कुछ चीज गुजर नहीं रहा है, तो जितना आगे से वायुमंडलीय दबाव हमारे ऊपर आगे से पीछे को जो झटका दे रही है, उतना वायुमंडलीय दबाव पीछे से क्या लग रहा है? आगे लग रहा है। हम आराम से बैलेंस में खड़े हैं। फिर से जब ट्रेन कोई नहीं आ जा रही है, तो जितना वायुमंडलीय दबाव आगे से पीछे लग रहा है, उतना वायुमंडलीय दबाव पीछे से, दोनों दबाव क्या है? बराबर। हम आराम से खड़े हैं। लेकिन बर्नौली ने क्या कहा? अब मान लो हमारे सामने से हाई स्पीड से ट्रेन गई। अब जब हाई स्पीड से ट्रेन जाएगी तो हमारे सामने का वेग क्या होगा? बहुत ही ज्यादा हो गया। हमारे सामने की स्पीड क्या होगा जी? बहुत ही ज्यादा हो गया। जब स्पीड हमारे सामने का वेग ज्यादा हो गया तो हमारे सामने का दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो हमारे सामने का, यानी अब हमारे आगे से ट्रेन गई, आगे से ट्रेन गई तो आगे ट्रेन जाने से आगे का जो वेग था, हवा का वेग था, वो ज्यादा हो गया। जब हवा का वेग ज्यादा हो गया तो आगे का प्रेशर क्या हो गया?
आगे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो जो पीछे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो कहते हमको क्या आगे क्यों हो रहा ढके हो रही, तो हम क्या हुए ट्रेन में चले गए। तो लोग कहे ट्रेनवा खींच ली, इसको चला गया। ट्रेनवा खींच नहीं, वहां पर किसके नियम काम किया, बर्नौली के प्रमेय काम किया। अब क्या हो, मान लो बोलो मत, बरसात के मौसम है, बहुत तेज तूफान चल रहा है, लोग देखते हो छत पर रखे हुए टीन का सेट का रखा हुआ है, टीन का सेट रखो ना जी, ठीक, टीन सेट रखा हुआ है, या कोई छप्पर कोई बिछाया हुआ कुछ रखा हुआ है, सब क्या होते हैं, उड़ गए। क्या उड़ गए, मान लो ये समझो एक कोई घर है, इस पर क्या है, कोई छत रखा हुआ है, मान लो छत नहीं, टीना, ठीक। अब टीना के नाम मान लो टीना और कोई बैठा हुआ है, ठीक। अब दो बिला बैठे हुए, शांत रहो, अब दो बिला बैठे हुए हैं। अब बाई चांस हवा बहुत तेज चली, अब हुआ क्या, चलो जब हवा बहुत तेज चली, जब हवा नहीं चल रही थी तो जितना वायुमंडलीय दाब ऊपर से नीचे लग रहा था उतना वायुमंडलीय दाब नीचे से ऊपर लग रहा है, टीन जो था आराम से बैठा था। अब जैसे हवा तेज चली, जैसे हवा तेज चली, अब बताओ, अब हवा तेज चलेगी तो ऊपर का छत के यानी टीन के ऊपर का वेग क्या हो गया, ज्यादा हो गया। टीन के ऊपर के वेग ज्यादा हो गया, जब टीन के ऊपर के वेग ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर का दाब क्या हो गया, कम हो गया। ऊपर का दाब कम हो गया और नीचे दाब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और छत क्या हो गया, छत उठ गया और पीछे हवा आ रही, इसको क्या ढके होगी, ये पकड़ा गया छत के, ठीक। ये क्या था, बर्नौली का प्रमेय था, बात नहीं और था एप्लीकेशन। मान लो लोग देखते हो, केयर करते होगे। अब तो क्या हो रहा है, अब तो मार्केट में एक अजीब टाइप गाड़ी आ गई है, गाड़ी दो चक्के की, बोलो ना शांत रहो। जो ड्राइवर है वो रहेगा नीचे और उसका जो सीट है कितना बड़ा हो गया, मान लो पीछे, बोलो ना, सीट पर पीछे किसी को बैठा लिया, अपना रहेगा नीचे, वो कहां चली गई, ऊपर, कितना ऊपर चले, आसमान में जा रही, ठीक। अब होगा क्या, समझो जरा, मान लो, बोलो शांत रहो, शांत, थोड़ी जगह कमी पड़ रही है, मान लो एक कोई बस है, क्या जी, बस, बहुत ध्यान समझेगा, समझो, एक कोई मान लो बस है, ये चल रही है सड़क पर 80-90 की स्पीड चल रही है, और इसी बस के बगल से कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर जा रहा है। ये जो बस से ट्रक जा रही है, ये मान लो बहुत तेज से जा रही है, कितना स्पीड से, 80-90 की स्पीड जा रही है, और इसी बगल से जो व्यक्ति गाड़ी लेकर जा रहा है, अब होता क्या है, इससे बगलिए जाएगा, साइड मार काटेगा, साइड मार के काटेगा, तो होगा क्या जानते हो, क्योंकि जो बस से ट्रक चल रही है इसके बगल का, मतलब हमारी ट्रक है, हम चल रहे हैं एक, तो हमारे इधर और इधर स्पीड क्या है, हवा का वेग क्या है, ज्यादा है। तो हमारे बगल का दोनों तरफ, दाहिने साइड बाएं साइड, हवा का वेग क्या है जी, क्योंकि हमारी स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो हमारे इधर का वेग क्या है, ज्यादा है। जब इधर का वेग ज्यादा है, इधर से उधर से कोई आएगा, जब वेग ज्यादा, दबाव क्या है, कम है, दाब कम है, मतलब इधर हमारे आसपास दाब कम हो चुका है। अब मान लो हमारे बगल से कोई व्यक्ति जा रहा है, इधर उसका दाब ज्यादा, इधर दाब क्या हो चुका है, तो कहां जाएगा वो, गाड़ी के नीचे जाएगा। इसीलिए अगर सड़क पर कोई ट्रक वाला बस वाला जा रहा हो तो तुमको कहां मिले, डेली तुम घर से डेली आते हो, ठीक। सड़क पर बस से ट्रक वाला तेज से जा रहा हो तो कभी भी उससे सड़के मत चलो, क्यों, वो तुमको बोलो मत। कभी को हमको लगता है कि ट्रक के बस जा रही होती है, हमारी साइकिल ऑटोमेटिक उसकी ओर क्या होती है, घूम जाती है, तो कोई आभास होता है ऐसा, यहीं पर होता है, यही नियम है बर्नौली के प्रमेय। तुम बोलो मत, तुमको लगेगा नहीं कि हम जा रहे हैं उसकी ओर, और तुमको खींच लेगा अपनी ओर, यही होता है। क्यों, वो बस से ट्रक तेज जा रही थी, वो बस से ट्रक तेज जा रही थी, उसका स्पीड क्या था, उसके पास की आसपास की हवाएं क्या थी, उसका वेग क्या हो चुका था, ज्यादा हो चुका था। और जब वेग ज्यादा, उसका आसपास का दबाव क्या हो गया, घट गया, और तो वहां दबाव क्या है, ज्यादा है,
तुम्हारे ऊपर एटमॉस्फेरिक दबाव क्या लगा, ज्यादा लगा रहा है, इधर तुम्हारे ऊपर दबाव ज्यादा, बस की तरफ दबाव क्या हो गया, घट गया, तो वो खींच लिया। तुम चाहोगे नहीं तब भी तुम क्या करेगा, खींच लेगा। इसीलिए उससे दूरी चलो, बच के रहोगे। होता है ऐसे बहुत लोग कहते नहीं से हुआ, हम तो आराम से चला तो ट्रकिया हमको खींच लिया, अपने खींचा खींच लिया, कैसे हो गया हमारे साथ, हुआ नहीं। यही नियम है, वो यही बर्नौली का प्रमेय। देखो इतना खतरनाक नियम था, आज इसी के सिद्धांत पर, यानी इन्हीं के सिद्धांत पर, इनके नियम के सिद्धांत पर जो जहाज है, जितने भी जहाज है ना, इन्हीं के सिद्धांत पर उड़ते। कैसे उड़ते भी समझो, इसको लिखे लिखो ना, एक मिनट देखो उधर। मान लो तुम लोग देखते हो जो जहाज का पंखा होता है, पंखुड़ी होता है, वो ऐसे बना, बोलो मत, तो कुछ ऐसे बना होता है, बहुत ध्यान होता ना, बहुत लॉजिक चीज है। पंखा ये ऐसे जाके ऐसे घुमावदार होता है, ऐसे पंखुड़ी, हर जहाज का पंखा ध्यान में रहा। अब होता क्या, अब हुआ क्या, ऐसा क्यों बनाया गया, जहाज का पंखुआ ऐसे कहीं नहीं बनाया गया, ऐसे क्यों बनाया गया, होता क्या जानते हो। मान लो अब जहाज उठने वाली है, जहाज उड़ान भरने वाली, चलने वाली, तो होता क्या है, यहां से जो हवाएं चलेंगी, यहां जो हवाएं आएंगी, मान लो यहां जो हवा चली, ठीक, एक हवा, मान लो हवा दोनों है, एक ब्लैक वाली है, एक है ब्लू वाली है, बहुत ध्यान समझो। मतलब ब्लू वाली हवा जाने वाली इधर इस साइड, और ब्लैक वाली किधर जाने वाली है, इस साइड। बहुत ध्यान समझो इस चीज को, बहुत ध्यान से। और दोनों ही हवा, जो हवा यहां चली थी, दोनों को एक ही समय पर इस पॉइंट पर पहुंचना है, इस पॉइंट पर पहुंचना है, दोनों ही हवाओं को। अब बताओ, दोनों ही हवाओं को, दो अलग अलग हवा है, मान ली मैंने हवा एक ही थी, और दो पार्ट में बढ़ चुकी है। और जो हवा यहां से आएगी, वो जो हवा ब्लू वाली है, वो जल्दी से यहां से आएगी, यहां जल्दी पहुंच जाएगी। क्यों, दूरी क्या है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर दूरी क्या है, यहाँ पर तय की गई दूरी क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पर तय की गई दूरी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर तय की गई, बहुत ध्यान सुनो इस चीज को, यहाँ पर तय की गई दूरी बहुत कम है, तो ई वाली हवा बहुत जल्दी से यहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ जो हवा चलेगी यहाँ से, उसके बाद तय की गई दूरी क्या है, ज्यादा है, उसके बाद तय की गई दूरी ज्यादा है। क्योंकि दोनों हवाओं को एक ही टाइम पर इस पॉइंट पर पहुंचना है, क्योंकि दोनों हवाओं को एक ही समय पर इस पॉइंट पर पहुंचना है। अगर दोनों हवाएं एक ही टाइम पर इस पॉइंट पर पहुंचेंगी, तो इस हवा का, यह हवा मान लो आ रही थी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ए वाली हवा भी अगर 3 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, तो क्या इसी टाइम में यहां पहुंच पाएगी, नहीं। इस बात सोचना ना, अगर ए वाली हवा भी इसी स्पीड से चलेगी, तो क्या जिस टाइम में हवा यहां पर पहुंचेगी, ब्लू वाली काली वाली आएगी, नहीं। तो इस हवा का वेग अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पहुंचेंगी। तो इसका वेग कितना है, 3 किलोमीटर पर, इसका वेग कितना है, तो किसका वेग ज्यादा है, ऊपर के वेग ज्यादा हो चुका है, ऊपर के वेग ज्यादा है। जब ऊपर के वेग ज्यादा हो चुका है, तो ऊपर का दाब क्या हो गया, ऊपर का दाब कम, क्योंकि नीचे का वेग कम है, नीचे का दाब क्या हो गया, ऊपर का दाब कम, नीचे का दाब अधिक, जहाज क्या हो गई, खड़ाक से उड़ गई। ये है लाइट, बात समझ में आई, ये है लॉजिक, ठीक। ये बर्नौली का फटाक से